Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two inclined plane OA and OB have inclination 30 degree, 60 degree with the horizontal respectively, intersect each other at O as shown in the figure. A particle is projected from point P with initial velocity u, ठीक है, 10 root 3 meter per second along a direction perpendicular to plane OA. along a ओ ठीक हो गया। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स प्लेन ओ बी परपेंडिकुलर एट क्यू, जी की वैल्यू गिवन कर रखी है। आपसे पूछा दैट डिस्टेंस पी क्यू इज, पी क्यू डिस्टेंस बताने यहाँ पर आपको। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। देखिए ये आपका टू डी मोशन है, ठीक है। कैसा मोशन है आपका, टू डी मोशन, ठीक है। तो आप इसको देखिए, आप क्या लिख सकते हैं, टू डी लिख सकते हैं या फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द एनक्लाइंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द एनक्लाइंड, ठीक है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एनक्लाइंड, ठीक है। एन एनक्लाइंड, एनक्लाइंड मतलब देखिए यहाँ पर आपका देखिए दोनों आपके जो प्लेन है वो क्या आपके इंक्लिनेशन वाले प्लेन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं इस फिगर को देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, चलिए ड्रॉ में इस फिगर को देख लेते हैं, दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंक्लिनेशन पे गिवन कर रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 60 डिग्री से इस डायरेक्शन में रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों आपका फिगर ऐसा बन जाएगा, देखिए ये फिगर आपका इस तरीके से हो जाएगा। ऑलराइट, मैं देखिए ये पॉइंट आपका ओ है, मैंने इसको बस थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। रोटेट कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो उसके लिए मुझे जो जो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो जो चेंजेस लाने पड़ेंगे वो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका पी है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज पी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको थ्रो किया किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से थ्रो किया। ये फाइनली आपका यहाँ पर ये आपका ओबी प्लेन है, ये आपका ओबी प्लेन है, और ये वाला प्लेन कौन सा आपका ओई प्लेन है, ठीक है। पी पॉइंट से हमने यू वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, और ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है, ऐसे आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये वेलोसिटी देखिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो आपको ये समझने के लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री के इक्वल है, देखिए इस पर आपका एक तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, ये एंगल अगर 30 है तो ठीक है, ये एंगल भी 30 होना चाहिए। देखिए या तो पैसे बोल दीजिए ये 90 है, ये कितना होगा बच्चों, ये 60 होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा आपका, 30 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। वैसे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब देखिए बच्चों, ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरा क्या, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस का अलग देखिए, जो जी ए था, ये एंगल 30 है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आपका, जी का कॉस 30। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, ये आपका कितना होगा, जी का साइन 30, ठीक है। जी का साइन 30, ठीक है। अब देखिए जी साइन 30 किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, जी साइन 30। लेकिन माइनस में जी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस जी बाई टू जे कैप के अलॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, एक्सेलेरेशन कितना है, जी कॉस 30 है, ठीक है। ये वाला जी कॉस 30, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस जी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। और आई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन तो लिख लिया, ठीक है। वेलोसिटी भी लिख लीजिए, देखिए वेलोसिटी भी क्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे प्लेन बना लूँ, ठीक है, दिस इज माई प्लेन, ठीक है। ये एंगल 30 है, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल ही बच्चों कितना होगा, 30 होगा, ये एंगल 60। तो यू कॉस 60 तो आपका अ, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए ना। देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, देखिए एक्सिस तो हमारी ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, जिसकी वैल्यू कितनी, यू की वैल्यू, यू के इक्वल है। और यू की वैल्यू आपको 10√3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और आई कैप का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो जीरो है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में है ना, वाई एक्सिस का लॉन्ग तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं। बच्चों देखिए, आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको देखिए यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ, ये वाला जो मेरा ओबी था, देखिए ओबी प्लेन किसके पैरेलल है, आपका एक्स एक्सिस के। तो मैं लिख सकता हूँ ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसको इजिली हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ये हाइट बतानी है बेसिकली, ठीक है। ये क्या बताना है आपको, दैट डिस्टेंस पी क्यू बताना है, पी क्यू डिस्टेंस बताना है, ठीक है। पी क्यू डिस्टेंस देखिए कौन सी वाली डिस्टेंस है, पी पॉइंट आपका ये है, क्यू पॉइंट आपका ये है, ठीक है। क्यू पॉइंट पर स्ट्राइक किया, तो ये डिस्टेंस बतानी है। ये डिस्टेंस देखिए हम कब कैलकुलेट करेंगे, पहले ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, और पाइथागोरस थ्योरम से फिर पी क्यू तो आपका इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर से क्या कर लेता हूँ, इतना गिवन कर रखा है, तो पहले देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बच्चों,
यहाँ पर से आप देखिए देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, ठीक है, और सारी वेलोसिटी यू यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वी है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई की तरफ है, तो मैं इसको माइनस वी लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस वी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जीरो है, एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस देखिए कितना है, ये है माइनस जी बाई टू, ठीक है। तो माइनस जी बाई टू इंटू कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। तो बच्चों वेलोसिटी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली कितने भी जी टी बाई टू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक तो बच्चों आपको यहाँ पर से ये पता चल गया, ठीक है। वी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका जी टी बाई टू, इससे हमें कुछ हेल्प तो मिली नहीं एज सच, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए इसकी यहाँ पर पहुंच रहा है, जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो आपकी ये है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इससे हमें पता चला देखिए इनिशियल एक्स एक्सिस का अलॉन्ग देखिए वी एक्स इज इक्वल टू कितना लगा लीजिए आप, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग जीरो, क्योंकि जब यहाँ पर पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ वाई एक्सिस का लॉन्ग है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी जीरो। एक्स एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी यू थी, जिसकी वैल्यू कितनी, 10√3, ठीक है, प्लस में है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। प्लस आपका एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ से माइनस मारा है कितना, जी को यहाँ से 10 पुट कर दूंगा तो 10/2 कितना 5, तो -5√3 हो जाएगा, कितना -5√3 इंटू आपका टाइम, ठीक है। ये जीरो के इक्वल हो गया। तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 सेकंड आ गई, यानी कि हमें पता चल गया कि 2 सेकंड में ये क्या आ जाएगा आपका, नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। टाइम तो बच्चों हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, क्या कर लिया हमने यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। तो 2 सेकंड लगेंगे इसके मोशन को होने में, ठीक है। तो ये अब हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये वाली डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया, तो वाई को देखिए अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इजिली निकाल दूंगा। वाई देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्सिस कितनी थी, जीरो थी, ठीक है। प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। एक्सेलेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना था, एक्सेलेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस ये है माइनस जी बाई टू, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, -5, जी की वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ से -5 लिख लिया इंटू टी, टाइम कितना लगा बच्चा 2 सेकंड, तो इसको 2 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से इसको एक आपका ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, -10 मीटर। -10 मीटर सिर्फ ये बता रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये तो मैंने 10 मीटर फाइंड आउट कर लिया। मुझे ये भी पता चल जाता है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो मैं पी की तो आपका इजीली निकाल देता, ठीक है। अब मुझे ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू देखिए कैसे, वाई एक्सिस का लॉन्ग रेंज है, ठीक है, वाई एक्सिस का, सॉरी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो अब ये फॉर्मूला अगेन लगा लीजिए, यू एक्स टी प्लस आपका कितना, हाफ ई एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, वही फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखिए है कितनी, 10√3, तो पुट कर लीजिए कितना, 10√3, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे, प्लस आपका हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये है देखिए -5√3, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए -5√3 इंटू आपका हाफ ए टी का स्क्वायर, टाइम टाइम बच्चों कितना लगा, 2 सेकंड लगे, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका 20√3 आ गया, माइनस देखिए यहाँ से आपका 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10√3, ठीक है। 20√3 माइनस 10√3 करेंगे तो 10√3, तो ये भी आपका आ गया देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना आ गया, 10√3 के इक्वल आ गया, ठीक है, मीटर के इक्वल, ठीक है। तो बस अब ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, पी क्यू तो हम इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए आप कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए जो पी क्यू होगा आपका, पी क्यू डिस्टेंस ये है ना, ये कितनी होगी, √10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, प्लस आपका देखिए यहाँ पर 10√3, इसका स्क्वायर कितना होगा, 100 इंटू 300 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, √ऑफ कितना बच्चा, 400, और 400 का अंडर रूट करेंगे तो 20, तो पी क्यू बच्चा अपने यहाँ से 20 मीटर देगा। तो ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली, पी एंड क्यू। देखिए देखिए मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट क्या करा है, मेरा क्वेश्चन इतना इजिली क्या हो गया यहाँ पर से सॉल्व हो गया, ठीक है। 20 मीटर देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन भी कर रखा है, सो दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।